नमो हरियन्दानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्पितामहो भयवन् जय सुयाण बभो तीर्थयाणं पश्चिमो जय गुरुलोगानं जय महपा महावीर नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय सर्वानिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। तीन वंदामी साहब जी। धर्म लाभ हम बहुत। हाँ जी साहब, जरा थोड़ा यहाँ पर महेंद्र भाई आप देखेंगे बोर्ड पर मैंने लिखे हैं 3 शब्द और स्टेप बना करके लिखे हैं। आपको कुछ इसके हिसाब से समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ। कर्ता हमेशा क्रिया करे छे અને ક્રિયાથી કર્મ થાય છે। बोलिए चोरड़िया जी। महाराज महाराज हाँ, कर्ता जो व्यक्ति स्वयं सब्जेक्ट जो करता है और क्रिया जो कर रहा है और कर्म जो आत्मा के जो कर्म चिपकता है। जैन धर्म महाराज कर्म का कर्ता जैन धर्म अपने आप को स्वयं को ही मानता है। आत्मा ही कर्म का करता है, आत्मा ही भोगता है। किंतु इन लोगों ने कर्म का कर्ता ईश्वर को मान लिया है। ईश्वर जैसा बोलेगा, मतलब जुबों को जो कुछ करना है। बस बस। हाँ जी गैलरा जी, क्या समझ में आ रहा है? हाँ गुरुदेव, कर्ता क्रिया और कर्म ये 3 स्टेज में लगा हुआ है। कर्ता क्रिया करता है, क्रिया कर्म करता है। नहीं, फिर से वापस। कर्ता क्रिया और कर्म ये 3 पहिए बताए हुए हैं। कर्ता क्रिया करता है, क्रिया से कर्म होता है, कर्म बनता है। ठीक है मेहता जी। हाँ साहिब जी, मथेन वंदामी। जीव करता है और वह शुभ या अशुभ क्रिया करेगा, उससे कर्म बंधेगा। क्यों आपने अशुभ शब्द क्यों जोड़ा है? मैंने अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है, इसलिए शुभ या अशुभ। एक ही शब्द क्यों जोड़ा है? हाँ जी, अब हमको इसके साथ में पहले यही समझना है कि आपको ये देखना है कि तीनों अंग स्टेप के महत्व के हैं। अब तीनों अंग के अंदर कर्ता का होना अनिवार्य है। अब कर्ता नहीं होगा तो आगे कुछ होने ही वाला नहीं है साहब। अब कर्ता कौन है? साहब जी मथन मंदानी, क्रिया का कर्ता आत्मा है, कर्म का कर्ता भी आत्मा ही है। आत्मा न हो तो क्रिया ही नहीं हो सकती है, या क्रिया न हो तो आत्मा ही नहीं हो सकता है, ऐसा है क्या? आत्मा न हो तो क्रिया ही नहीं होगी महाराज जी। बरोबर।
लेकिन लेकिन क्रिया नहीं हो तो क्रिया नहीं हो तो आत्मा तो रहेगी महाराज जी। रहेगा। हाँ। क्रिया नहीं हो तो भी आत्मा रहेगा। हाँ महाराज। कैसे? आत्मा कर्म मल से रहित जब हो जाता है, शुद्ध स्वरूप में आता है, तो बगैर क्रिया करे भी आत्मा तो रहेगा ना महाराज। बरोबर ध्यान से समझना था, दोनों की बात चल रही है। अब यहाँ पर जो है ये हो गया कर्ता जो है, अब इसकी बात हमने कर ली कि भाई कर्ता तो आत्मा है और कर्ता आत्मा के साथ कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब इन दो के बीच में आप थोड़ा सा एक दूसरे के बिना रहे कि न रहे का संबंध जोड़ना है। थोड़ा प्रश्न ध्यान से सुनना, सबको विनती करता हूँ जरा कंसंट्रेशन ज्यादा रखना। आत्मा है तो कर्म है, प्रश्न दोनों तरफ खड़े हो रहे हैं। नंबर 2, कर्म है तो आत्मा है। हाँ शैला बहन बोलो, कर्म, ये मैंने प्रश्न 2 बनाए हैं। शैला बहन अनम्यूट કરીને बोलવી नहीं, नहीं समझ में आ अनीता रहा है। जी, कर्म है तो आत्मा है, आत्मा है तो कर्म रहेगा ही, और आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं रहेंगे। 3 नौकार के लिए आप। अनीता जी चौधरी, नहीं कोमल जी, एक मिनट साहब जी, मैं बोल रही हूँ साहब जी। आत्मा है तो कर्म है, आत्मा है तो आत्मा, कर्म नहीं है तो आत्मा तो रहेगी रहेगी। आत्मा है, फर्स्ट वाला, आत्मा है तो कर्म है, और सही है कि गलत है? कर्म है तो आत्मा है तो कर्म रहता है कि नहीं रहता है? रहता है साहब जी। आत्मा है तो कर्म है, और आत्मा है, कर्म नहीं है तो भी आत्मा रहेगी। अभी मैंने नई की बात नहीं की, 2 के अंदर पहले जुड़ी बात में नई का प्रश्न करो। आप 3 नौकार गिनना साहब। आशा बहन बोलिए। आत्मा है तो कर्म है, कर्म है तो आत्मा पे है, कर्म है तो आत्मा है। अरे खाली पढ़ना नहीं है आपको, क्या बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, उत्तर देना है। हाँ, क्योंकि आत्मा है तो उसको कर्म लगा हुआ रहेगा, आत्मा नहीं रहेगा तो कर्म नहीं लगेगा, लेकिन कर्म है इसका मतलब है कि आत्मा है ही, चलो क्योंकि 3 कर्म नौकार आत्मा को ही लगेगा। आप 3 नौकार गिनना साहब। चोरडिया जी क्या लग रहा है आपको? जरा फटाफट फास्ट करिए जरा आप। मैं बोलो अनम्यूट करिए महाराज, इसमें आ नहीं रहा, होस्ट आ नहीं रहा है। क्यों? आत्मा है तो कर्म है, आत्मा नहीं है तो अभी कर्म नई नहीं। नई का नहीं बोल रहा हूँ मैंने, इधर से ये वाक्य इधर से ऐसे ले गया और फिर इधर से ऐसे लाया। अब आप बरोबर सोच समझ करके बोले, अभी नई शब्द नहीं लगाया। आत्मा है तो कर्म है तो आत्मा है। अरे पढ़ तो लिया, बोर्ड तो सभी पढ़ते हैं, अब प्रूफ करके सिद्ध तो करो। आत्मा जब भी है तब शरीर के साथ कर्म ज्वाइंट हो ही जाता है, और कर्म है तो फिर जन्म लेना पड़ता है, तो आत्मा है। चलो 9 नवकार गणजो। તમે બીના બેન આજે તમારી બાજુમાં કોઈ બીજા જ મેમ્બર? મમ્મી છે મારા। अच्छा, બહુ સરસ સર। હા, મમ્મી પપ્પા આવ્યા છે। હા, પપ્પા ક્યાં છે? પપ્પા નથી બેઠા? પપ્પા જે બોલાવો ભલે ભલે ભલે, ચાલો પછી વાત। सर आपसे मम्मी आंसर अभी आपसे। माता जी आपका हो गया, खुल गया कि नहीं? हाँ बोलिए। साहब जी, आत्मा है तो कर्म है, और कर्म है तो आत्मा है। क्या है आज आपको उपवास है क्या? नहीं साहब जी।
आप फिर बादाम तो खाना ही चालू नहीं करते हो, ये कर्म का क्लास आगे नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। अभी कांति भी हंसे थे, बोलता नहीं, कांति भी बोलो। आत्मा है तो कर्म है। कंपल्सन किसके साथ लग रहा है? कंपल्सरी शब्द जोड़ना है आपको। कर्म है तो आत्मा है, कर्म है तो आत्मा है, बस। कांति भाई कोई तो हामली नहीं बोलता। कांति भाई पानी पूरी वाले हैं वो। सर जी वो बोलो। नहीं, विजय भाई मेहता जी सर, आत्मा है तो वाला है, बोलता नहीं कोई। आत्मा है तो कर्म है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, मगर कर्म है तो आत्मा है ही। कर्म हो तो आत्मा कंपल्सरी है। हाँ, पहला आपको पूरा पाकिस्तान गिफ्ट में दिया जाता है, फर्स्ट नंबर। आप सोच समझ के बोलिए, सबको सोचना है। गांधी भाई पहला पचकान करो, पानी पूरी बंद करो, सुन અને થોડેક બદામ ખાવાની ચાલू करो। अब ये कर्म ग्रंथ चलाना 1 साल भर चलेगा, 108 क्लास है, कैसे करेंगे हम? इसी में टाइम चला जाएगा। आप ये सोचिए पहले, आत्मा है तो कर्म है, तो मोक्ष में भी आत्मा है कि नहीं? मोक्ष में आत्मा है तो वहां कर्म कहाँ है? अब जहां कर्म है वहां तो आत्मा कंपल्सरी है। अबे बोलो कांति भाई, बोलो, फरी बोलो। आत्मा है तो कर्म है, और मोक्ष में कर्म है ही नहीं, मगर आत्मा है। पाछू कीधा बोल्या पछी गुजवाड़ो केम करो छो? एक वक्त खुलासो कर्यो तो पछी चौक्कस करो। अब मैं नई शब्द लगाता हूँ, इधर देखिए। अब नंबर 3, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है। फिर आगे चौथा, अब कर्म नहीं है अब बरोबर बिपिन भाई बोलो। बताइए साहब जी, कर्म नहीं है तो आत्मा है। तीसरा तीसरा, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो आत्मा है। काका बोर्ड वांची लीधु, हवे आगल बोलो। कारण कंपल्सरी कोनी हाथे शब्द जोड़वो छे। अच्छा, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है। आत्मा नहीं है तो चलो माता जी, आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। साहब जी, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, लेकिन अगर कर्म नहीं है तो आत्मा कंपल्सरी है। नहीं है। कर्म नहीं है तो आत्मा है। अब आप दूसरे 2 बार रिपीटेशन नहीं चलेगा। बोलो दक्षा बेन। हाँ महाराज, मैं बोलूँ क्या? मैं ट्राई करूँ महाराज। चलो चंद्रेश भाई। नाम बोले वही बोले। साहिब जी मैं कोशिश करूं। जिसका नाम ले रहे हैं उनको बोलने दो। आत्मा नहीं तो कर्म नहीं, कारण के आत्मा कर्म ने करनार छे। कर्म नहीं तो कंपल्सरी जोड़ो तो खरा। आप खाली बोर्ड पर लिखा मत पड़िए, सत्य असत्य, सही है गलत है, कंपल्सरी जोड़ो। आत्मा नहीं तो कर्म नहीं ए साचुं छे, અને કર્મ નથી તો આત્મા છે એ પણ સાચું છે। આ તો કેમ સાચું કેમ છે? કારણ કે આત્મા અમર હાજર છે। अरे पण नहीं, એની હાથે નથી સમજવાનું। आप उसको इधर उधर मत जाइए, आप पहले ये तीसरा क्लियर करो, कारण के साथ क्लियर करो। प्रवीण भाई बोलो। हाँ, प्रणाम गुरुजी।
આત્મા નથી તો કર્મ નથી એ વાક્ય ખાલી સંસાર માટે સાચું છે અને કર્મ નથી તો આત્મા નથી એ વાક્ય તદંતર ખોટું છે. એવું બની જ નથી શકતું. નવકાર ગણવા પડશે તમારે. पहले प्रूव करवाना है काका. चोरडिया जी कैसे प्रूव करते हैं देखिए. हाँ महाराज, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म एक स्वतंत्र द्रव्य नहीं है. श्रम एक स्वतंत्र द्रव्य नहीं है. यदि आत्मा नहीं है तो कार्मर वर्ग के जो पुद्गल है वो आत्मा में जब उनके लगेंगे तभी कर्म बनते हैं. तो आत्मा यदि नहीं है तो कर्म तो मत बोलिए, आप इधर उधर मत बोलिए, सीधा एक ही शब्द बोलना है, एक ही वाक्य बोलना है बस. हाँ, तो आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, ये बात सत्य है. और कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है, ये बात गलत है. हाँ बरोबर. तो कैसे सत्य है, सीधा कैसे सही करना है. आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, ये सत्य है. और कर्म नहीं है तो भी महाशा आत्मा का एग्जिस्टेंस है, मोक्ष में है. जो सीधा चौथा आपका सही है, आधा प्राइज आएगा आपको. सुशील जी बरोबर है, तबीयत ठीक है, बोल सकते हैं. या तो सुन लो, आपका स्वास्थ्य ठीक हो बोल सकते हैं तो बोलिए. हाँ, नहीं तो नहीं. तबीयत ठीक हो. बीना बेन तुम्हारा पप्पा ने कैसो बोल से. हाँ जी महाराज, बोल से बोलो. बोलो काका. तो कर्म नहीं है और कर्म नहीं है तो आत्मा है, सीधा आत्मा है. એટલે થોડું પ્રૂવ કરવાનું છે, પુરવાર કરવાનું છે એમ. સિદ્ધ આત્મા છે, એમને કર્મ નથી. મહારાજ સાહેબ, જો આપણે માન માયા લોભ શરીર કર્મો છે ને આત્મા ગ્રહણ કરે છે કોક, તો એને લાગે છે. જો એ ગ્રહણ ન કરે તો પૂતગલો તો કર્મો તો કર્મના પૂતગલ તો સર્વે ઠેકાણે ભરેલા છે. એમ ન કહેવાય માજી, એને કર્મના પૂતગલોને કર્મ ન કહેવાય. કર્મ તો છે જ, કર્મના પૂતગલોને કર્મ નહીં હોય. સાહેબજી મને લાભ આપશો સાહેબજી? ના, મીરાબેન નવલખાજી. हाँ बोलिए. आवाज नहीं आई, अनम्यूट नहीं किया आपने. चलो जा. आत्मा तो कंपलसरी है ही साहब जी. आत्मा हर जगह कंपलसरी है ही. कर्म तो जैसे महावीर स्वामी भगवान के कर्म कट गए थे, फिर भी आत्मा का एग्जिस्टेंस तो था ही भगवान. चलो किंजल बहन शाह. साहब जी वो बोलो. हाँ, आत्मा नहीं तो कर्म नहीं, ये बात सच है. आत्मा कर्म का करता है, अपने आप कर्म नहीं बनते. बरोबर. और कर्म नहीं तो आत्मा नहीं, तो सिद्ध शिला पे मोक्ष में भगवान है, उनकी आत्मा है, कर्म नहीं है. वेरी गुड, बहुत अच्छा है. अब चारों चार बोल जाओ. चारों चार सिद्ध करके बोलना है प्रूफ के साथ, फिर कंपल्सन. बड़ा प्राइज है आज, पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा प्राइज. बोलो एलिजाबेथ, बोली जाओ, तुम्हें प्राइज लो पहला. आत्मा आत्मा है तो कर्म है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आत्मा सिद्ध में भी रहती, सिद्ध शिला पे रहती है, उसमें कर्म नहीं होता है. आत्मा कर्म है तो आत्मा है वो, कर्म है तो आत्मा है वो कंपलसरी नहीं है. उसका रीजन जैसे पहले बताया वही कि सिद्ध शिला में तो आत्मा है ही, बट आत्मा नहीं है तो कर्म, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज सिद्ध गति में तो आत्मा रहती ही है कर्म के बिना, और कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है. वो कंपल्सरी, उसका भी वही रीजन रहेगा, क्योंकि वो सिद्ध शिला में तो रहती ही है आत्मा, तो कर्म नहीं है तो प्राइज नहीं आवे તમારો. सेकंड में શું ગોઠવ્યું? कर्म है तो आत्मा है, इसमें नई शब्द नहीं है, दोनों पॉजिटिव है. हाँ, तो कर्म है तो आत्मा है. ये आप कहाँ बोल रहे हैं, किसमें बोल रहे हैं? कर्म आत्मा, कर्म है तो आत्मा है ही, वो भी सही है, बट
મિચ્છામિ તો કર્મ સાહેબજી કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ. એ ઉપવાસ લાગે છે કે મહેમાન આવે છે એમ કહી દો. પાણીપુરી. કોણ સારા કાકા છે ખરા પણ નામ નથી. सारा बोलছো काका कौन छो? या साहेब जी बोलूं? या आत्मा है तो कर्म है कंपल्सरी, आत्मा है तो कर्म है, और कर्म है तो आत्मा है। आत्मा नहीं है मीन्स आत्मा करता नहीं है तो कर्म भी नहीं है, और कर्म नहीं। खाली बोर्ड नहीं पढ़ना है, आपको प्रूव करना है। आप कारण देकर कंपल्सरी शब्द जोड़ करके प्रूव तो करो। ओके, आत्मा नहीं है मीन्स आत्मा करता है, वो करता नहीं है तो कार्य नहीं होता और कर्म भी नहीं होता है। और जब कर्म होता है मीन्स क्रिया करता है तब आत्मा को दैट मीन्स कि आत्मा है उसमें। आपको कोई एग्जांपल दो, कहाँ है कैसे है वो तो सेट करो। मोटा भागना लोगों खाली बोर्ड में ऊपर छिलक्यू छे घूंटे, मैं बोर्ड निकाल दूं? ओके, वन मोर ट्राई। आत्मा शरीर में आत्मा है बस तो उसको હવે ઘણું રિપીટ નહીં કરતા, નહીં તો તમે છોડશો નહીં, રિપીટ જ કર્યા કરો। બોલો સાહેબ, ચંદ્રા નાટા हाँ समझ में आ रहा है, बोल सकते हैं। आत्मा है तो कर्म है। हाँ जी बरोबर। कहाँ पर कर्म है तो आत्मा कंपल्सरी है। तो सब बॉडी पड़ेंगे तो मैं कैसे करूँ? समझाने हैं, चलो। हाँ बोलो। आत्मा है तो कर्म जरूरी है, और कर्म है तो आत्मा कंपल्सरी है। आप दोनों तरफ ध्यान रखो, दोनों तरफ ध्यान रखना है। आप एक तरफ जो है ये भी देखना है, यहाँ पर ये भी आत्मा ही है, और संसार के अंदर आप ये भी देखेंगे तो आपको ये भी ख्याल आना चाहिए। अब यहाँ पर और यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल आपको बैठा के बोलना। बोलो, अरे जने बोलवो अंसा बेन बोलू प्राइस से। साहब जी मैं बोलूं? साहब जी बोलो। ललिता बेन बोलिए। साहब जी, आत्मा है तो कर्म है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्ध शिला पे बिना कर्म के भी आत्मा है, और कर्म है तो आत्मा है, वो सही है, क्योंकि जहाँ कर्म है वहाँ आत्मा 100% है। आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, क्योंकि ये सही है। आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, ये सही है, और कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जहाँ कर्म ही नहीं है तो वहाँ आत्मा नहीं है, आत्मा हो सकती है। चलो सोनल बहन बोलेंगे। साहिब जी, आत्मा है तो कर्म है, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मोक्ष में भी आत्मा रहती है, पर जहाँ कर्म है वहाँ कंपलसरी ही आत्मा होगी ही होगी, क्योंकि कर्म आत्मा के साथ रहता है। फिर कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है, ये आके कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है, और ये दोनों तो सही रहा गुरुजी। कर्म नहीं, हाँ आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि कर्म का स्वतंत्र स्वरूप नहीं हो सकता, और आत्मा नहीं है, कर्म नहीं है तो भी आत्मा रह सकती है जो मोक्ष में है। તમે મૂંઝાયા કરો છો પણ ઉત્તર સાચું મૂંઝીને પછી પાછા ડાઉટમાં જાઓ। અહીંયા इधर कोई मिश्का बेन क्या लिखा है कर, मेरे को मालूम। चलो ठीक है, अब आप एक के बाद एक देखना है, इनके साथ हमको समझना है। पहली बात ये समझ लो यहाँ पर कि हम जो दो वस्तु का हिसाब समझ रहे हैं साथ, अब इसमें से आपको ये ख्याल आना चाहिए, हमने शब्द जोड़ा है आत्मा और कर्म को जोड़ा है। इधर आपने ये देखा कि ये आत्मा शब्द है और ये कर्म है। आप पहले ये समझिए कि कर्म अलग वस्तु है, कार्मण वर्गणा अलग वस्तु है। आप जो है इन दोनों को एक मत करिए। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्मण वर्गणा, आप कार्मण वर्गणा को कर्म मत समझिए। कार्मण वर्गणा को उदाहरण से आप आपके एग्जाम्पल में बैठाइए
ડબ્બામાં પડેલો લોટ અને રોટલી બે એક જ છે? નથી. डब्बा के अंदर आटा जो पड़ा है वो अलग द्रव्य है और प्रक्रिया की पर्याय से बनेगा तब रोटी बनेगी। Yes. तो यहाँ पर जो है कार्मण वर्गणा, अब उसमें कर्म बनाना, तो बिना आत्मा के, बिना कर्ता के यह कार्य होता नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, आत्मा के बिना कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा नहीं मानेंगे तो कर्म मानेंगे कैसे? लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, दुनिया में ऐसे भी दर्शन है। अब बौद्ध दर्शन आत्मा को निषेध करके, आत्मा का ना कह करके भी कर्म की बात मानने को तैयार है। ये बड़ा आश्चर्य है। अब बौद्ध दर्शन ने बात कर ली, कर्म की बात को दूसरे रूप में मानेंगे, वासना के रूप में, संस्कार के रूप में, संज्ञा के रूप में, वो दूसरी बातें करेंगे। लेकिन आत्मा को अनित्य कह देंगे, क्षणिक कह देंगे, शून्य कह देंगे। अब आत्मा का निषेध करके फिर कर्म की बात मानेंगे, कैसे होगा? हम ये क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? वी वांट टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। कैसे भी करके हमको सत्य तो ढूंढना ही पड़ेगा, अंतिम सत्य तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। नहीं पहुंचेंगे तो कैसे होगा, समझेंगे नहीं। तो ये जरूरी है। तो इस हिसाब से आपको ये सोचना है कि कंपल्सन किसके साथ आया। अब आत्मा कार्मण वर्गणा में से कर्म बना ले, ये लेकर के कर्म बना ले, तो इसके लिए आत्मा को पहले उस प्रकार की क्रिया करनी पड़ेगी। अब ये क्रिया करे तो ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब होता क्या है कि लोग अगर आत्मा को क्रिया करता ही न माने, आत्मा मानने को तैयार है लेकिन आत्मा को क्रिया का कर्ता मानने को तैयार नहीं है। आत्मा मानने के लिए तैयार है, फिर क्रिया की बात आती है, कर्ता की बात आती है, कर्म की बात आती है, तब वहाँ एकांत निश्चय नहीं की बात करने लग जाते हैं। और तब वहाँ बोलते नहीं, आत्मा कई क्रिया नहीं करतो, आत्मा क्या क्रिया करे छे, आत्मा ने कई कर्म लागता वळगता नहीं। अब ये ऐसी बातें करेंगे तब क्या होगा। अब यहाँ क्रिया का प्रकार देखिए। अब आप जितनी क्रियाएं बताएंगे, अब इन सब क्रियाओं के अंदर करने का साधन जो है वो कौन है? तो यहाँ पर काया है, वचन है, मन है। ये तीन किसके कारण है? बोलो कांति भाई। आत्मा छे तो मन वचन काया छे, के मन वचन काया छे तो आत्मा छे? आत्मा छे तो मन वचन काया छे। आत्मा નથી अरे मन वचन काया નથી तो पण आत्मा छे। सारू, कई फरक तो पड़े, थोड़ो फरक पड़वा मांडे। हवे बोलो, आत्मा वगर मन वचन काया, आत्मा वगर मन पण बनतुं नथी, आत्मा वगर वचन पण बनतुं नथी, आत्मा वगर काया पण बनती नथी। ख्याल आव्यो? એટલે આત્મા વગર તો આ કોઈ। હવે આત્મા જે ત્રણેયને કેમ બનાવે છે? તો કે એને ક્રિયા કરવાની છે, એટલે એને કાયાથી કઈ ક્રિયા કરવી, વચનથી કઈ ક્રિયા કરવી, મનથી કઈ ક્રિયા કરવી। આ ત્રણેય શું છે? આ ત્રણની વાત કરો પહેલા। એટલે એને કીધું કે આ ત્રણ જે છે એ તમારી પાસે शब्द पढ़िए। करण। हाँ, अब ये करण है। अभी कारण शब्द बीच में नहीं आया है, अभी कारण की बात हम बाद में करेंगे। ये करण है। करण मतलब क्या? कर्ता तो आत्मा ही है, लेकिन कराने वाली क्रिया, जो क्रिया कराने का साधन है, वो ये तीन है। अब संसार का नियम क्या होता है कि संसार में जीव आ करण वगर न होई ज न सके। हाँ, कम ज्यादा जरूर रहेगा। कम ज्यादा में किसी के पास एक होगा, किसी के पास दो होगा, किसी के पास तीन होंगे। जब होगा तब किसी के पास अकेला एक ही रहेगा। अब जब ये दोनों आ जाएंगे तो दो हो जाएंगे, और ये तीनों मिलकर के हो जाएंगे तब तीनों है।
ख्याल आई क्यों? तुम्हारे प्रवीण भाई आपको कितने हैं? आपके 3 में से कितने, 1 है कि 2 है? तीनों है ना साहिब जी, मन भी है, वचन भी है, काया भी है। तीनों ही है। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। अब जिनके पास तीनों है तो क्रिया तो आत्मा को ही करनी है। अब आत्मा तीनों से क्रिया करेगी तो 3 का गुणाकार करो। जिनके पास तीसरा नहीं है 2 ही है तो 2 का गुणा, जिनके पास 2 नहीं है 1 ही है तो 1 के साथ क्रिया तो करेगा ही करेगा। अब आप इसमें से क्रिया प्रवृत्ति के बारे में, कायिक क्रिया तो आत्मा से क्रिया हुई, खावा पीवानी क्रिया कौन करे? बीना बेन તમારા પાપાને પૂછો, મારે સાહેબ શું? તમારા પપ્પાને પૂછો એમ। ખાવા પીવાની ક્રિયા કોણ કરે? ખાવા પીવાની ક્રિયા કોણ કરે? ખાવા પીવાની ક્રિયા શરીર હોય કરે। શરીરે ખાવા પીવાની મન ન કરે, ખાવા પીવાની મન હોય તો કરે, બધા જ કરે। શરીર કરે, બધા ઘણા જણ કરે। આપણે ઔદારિક કાયા યોગ હોય ને, ઔદારિક કાયા યોગ હોય ને, ઔદારિક કાયા યોગ એ કરે, બધું જ કરે ને એકેન્દ્રિય કરે। એક અક્ષરનો જવાબ આપો, આત્મા કરે કે ન કરે? આત્મા જો સિદ્ધ નો હોય તો એ નહીં કરે, પણ બાકી એકેન્દ્રી, બેન્દ્રી, તેન્દ્રી, ચોધરી, પચેન્દ્રી સર્વે ને કરવું જ પડશે કરીને। હા, હવે કાકાને બોલવા દો। કાકા કોણ શું બોલે છે જો? શું પૂછો સાહેબ? એમને જી પ્રશ્ન સમજાયો નથી। મારે સાહેબ પ્રશ્ન પાછો चलो नमो रियंतानम। जयंत भाई शाह बोलेंगे आप, खावा पीवानी क्रिया कौन करे? 1 मिनट साहब जी, 1 मिनट। हाँ जयंत भाई शाह आप अनम्यूट कर। हाँ, खावा पीवानी क्रिया आत्मा द्वारा मोडू करे छे, शरीर करे छे। तीसरी बार आपको पनिशमेंट आया, 9 नवकार गिनना। बोलो अब रसीला बेन बोलो। कौन खाए छे, कौन पिए छे? खाए छे पिए छे कौन? क्रिया आत्मा करे छे। चलो किरण जी दोषी। साहिब जी मैं बोलूं? साहिब जी, जे आत्मा ने कार्बन शरीर हशे ए खावानी क्रिया करशे, जेने कार्बन शरीर नथी ए खावानी क्रिया नहीं करे। चलो बहुत सरस। प्रदीप भाई मेहता, कौन खाए छे, कौन पिए छे, कौन बोले छे? अनम्यूट करना पड़ेगा प्रदीप भाई को। हाँ साहेब जी, काया करे। काया करे छे? काया ज करे छे। खावानी पीवानी क्रिया काया करे। અને પછી મળદું પડ્યું હોય તો ખાશે? ડેડ બોડી હોય ને મોઢામાં ગુલાબજાંબુ નાખીએ તો ખાશે? ના, ના ખાઈ શકે। કેમ? કાયા તો છે ને, કાયા તો છે, પછી શું કરશો? अब पहली बात यहाँ पर शरीर जड़ है कि नहीं? अब शरीर जड़ है, मन भी जड़ है, वचन भी जड़ है, काया भी जड़ है। अब इन तीनों के लिए कर्ता जो है वो केवल एक ही चेतन है और ये तीनों साधन आपके जड़ है। अब पहले इसमें से आपको सोचना है। अशोक जी बोलेंगे ये जड़ क्यों है? जड़ इसलिए महाराज साहब कि भाई ये आत्मा है वो तो कुछ क्रिया करता नहीं है, शरीर क्रिया करता है। अभी पहली बात ये करो, आपकी ये जड़ क्यों है? कार्बन वर्गना जड़, ये जो काया, मन वचन काया है ना, मन वचन काया जड़ क्यों है? बस इतनी सी बात करो। चलो दक्षा बेन बोलो। કેમ કે પૂતગલ છે એટલે હરખું હરખું બોલો, તમારે પ્રાઇઝ આવે એમ છે। પૂરો હરખું બોલો। મન વચન અને કાયા પૂતગલ ના બનેલા છે એટલા માટે, અને આત્મા ચેતન છે એટલે પૂતગલ અને આત્મા ચૈતન્યવંત બનાવે છે પોતાના કારણે। એટલે
અડધું ઇનામ આવતું હતું એ પણ જતું રહ્યું. હવે શું કરું? તમે સરખું ચલો, બોલો. પુષ્કરાજ, હાજી પુષ્કરાજજી બોલીએ. पुष्कराज जी मेहता बोलो। तो एक मिनट, जो जिसको पूछे वही बोले। पुष्कराज जी आप अनम्यूट करें। हाँ साहिब जी, काया, वचन और मन ये जड़ है, क्योंकि ये पुद्गल के समूह से बने हुए हैं और इनको जो भी क्रिया होती है वो आत्मा करती है। आत्मा चेतन है जो कोई भी क्रिया इनके द्वारा करवाती है। चलो श्वेता बेन शाह बोलो। આપણે કાયા, વચન અને મન એ પૂતગલ પરમાણુના બનેલા છે અને અજીવ છે, જ્યારે આત્મા એ દ્રવ્ય પદાર્થ છે, માટે આત્મા એ દ્રવ્ય પદાર્થ છે તો આ બધા બીજા દ્રવ્ય જ છે ને। ચેતન આત્મા એ સ્વતંત્ર આત્મા અસ્તિત્વ ધરાવે છે પોતાનું। सोच समझ के बोलो। पहले ये भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कौन कैसा है। आत्मा करता है। चलो कोमल बेन शाह, कोमल शाह कौन बोलेंगे? મથેર મંદામી સાહેબજી, આત્મા એ शरीर औदारिक वर्गणा का बना हुआ है और वो जड़ है, पुद्गल है और आत्मा चेतन है। तीनों तीन के लिए आपको बोलना है। क्या क्या दक्षा बेन તમે સમજો પહેલા। મન મનોવર્ગણાના પુદ્ગલ પરમાણુ માંથી બન્યું છે। વચન ભાષા વર્ગણાના પુદ્ગલ પરમાણુમાંથી બન્યું છે। કાયા ઔદારિક વર્ગણાના પુદ્ગલ પરમાણુમાંથી બની છે। તણે જડ પુદ્ગલ પરમાણુના સાધન છે। પણ જેમ અહીંયા આત્મા ન હોય તો આ બધા પુદ્ગલ પરમાણુઓની વર્ગણા એમને પડી રહેશે। आत्मा के बिना इनको लेगा कौन? ले करके बनाएगा कौन? जब आत्मा ही नहीं हो तो लेगा नहीं, कोई बनाएगा नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। फिर आप मन भी नहीं कह सकते हो, फिर वचन भी नहीं कह सकते हो, फिर काया भी नहीं कह सकते हो, तो कर्म भी नहीं कह सकते। ये अगर मन मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु में से बन रहा है तब जाकर के मन कह रहे। तो आत्मा ने मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, ले करके उसका पिंड बनाया, तब जाकर के मन बना है। आत्मा ने भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और उसको बनाया, तब वचन बनाए, नहीं तो नहीं बनता। आत्मा ने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, उसमें से शरीर बनाया, तब काया बनी, नहीं तो नहीं बनती। अब ये बात पहले स्पष्ट कर लो तो जाके ख्याल आ जाएगा। अब वैसे ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, आत्मा नहीं लेगी तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है वैसे ही पड़े रहेंगे, कर्म नहीं बनेगा। आत्मा ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगी और उसमें से पिंड बनाएगा, वो कर्म बनेगा। तो जैसे मन बनाए वैसे ही कर्म बनाए, वैसे जैसे वचन बनाए वैसे ही कर्म भी बनाए, जैसे शरीर बनाए वैसे ही कर्म भी बनाए। तो मन वचन काया जड़ साधन है तो कर्म भी जड़ साधन। आत्मा के बिना तो ये बनेंगे नहीं। इसको बनाने वाला तो चेतन आत्मा ही है। તમારા ઘરમાં જે છે ડબ્બામાં લોટ પડ્યો છે અને ઘરમાં શ્રાવિકા બેન માંદા છે ને મહેમાન 5 જણા આવ્યા તો શું કહેશો ભાઈ? હવે એ તો પથારીમાંથી ઊભા થઈ શકે એમ નથી, તો પથારીમાં સૂતા સૂતા એમ કહી દે કે ભાઈ ડબ્બો ખોલીને લોટ ખાઈ લો? શું વાંધો છે બેન? ડબ્બો પડ્યો જ છે ને, ડબ્બામાં લોટ છે, આવનાર મહેમાનને કહી દો ને ભાઈ ડબ્બો ખોલીને લોટ ખાઈ લો। તો મહેમાન શું કહેશે? પછી રક્ષાબેન ક્યાં ગયા? બોલો શું કહેશે? કહું તમારા જમાઈ આવે તો એમને કહેજો કે ભાઈ મારી તબિયત ઠીક નથી, તમે તમારા ડબ્બામાંથી લોટ ખાઈ લો। वैसे ही यहाँ पर भी है, वैसे ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु पड़े। अभी मैं आपको ये पूछता हूँ कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु यहाँ ये लोकांत भाग है और यहाँ पर सिद्ध आत्मा है। अब यहाँ इधर देखिए बोर्ड पर,
ये क्या बताया, सिद्ध शिला, और ये लोकांत भाग है। अब सिद्ध शिला पर सिद्ध है निर्भय भाई, अब वहां पर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है कि नहीं है? नहीं है महाराज जी वहां पर है। आज आपका सब पनिशमेंट ही पनिशमेंट आता रहेगा आपको। फिर क्या करें? कीर्ति जैन बोलेंगे आप? एक तो म्यूट अनम्यूट करने का जल्दी रखो तो टाइम बचेगा। बोलो प्रवीण भाई, बोलो। सब प्रश्न कंफ्यूजन क्या है। है? प्रश्न तो ध्यान में है कि नहीं? सिद्ध शिला पे पुद्गल वर्गना है या नहीं? हाँ बोलो। नहीं सर, क्लैरिटी। हाँ बोलो चंद्रेश भाई मसालिया बोलो। अनम्यूट करके बोलिए। ત્યાં ગાડી ભૂતગલ કર્મના છે चलो, अब वहां पर अगर है तो फिर उसमें से कैसे बनेगा कर्म? राजेंद्र जी शाह, कंचन जैन, पीयूष भाई शाह बोलेंगे? पीयूष भाई खाली जैसे शुक्रवार की क्लास में बोले, પછી नहीं बोले। हर्षिता बेन, विनोद जी जैन, मिनल शाह, चलो जिनको बोलना है। हाँ ये पद्मा बेन कई बार बोलते तो हैं। जसवंत भाई शाह, हाँ मथिन वंदनी। सिद्ध शिला में कार्बन वर्गन है मगर आत्मा वहां ऑलरेडी सिद्ध हो गई है, इसके लिए वो कार्बन वर्गना को यूज नहीं करती है, इसके लिए कर्म नहीं बनता है। कार्बन वर्गना है कि नहीं? है साहिब जी। फिर क्यों है? वो तो रहेगी, ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना वो तो आत्मा पे डिपेंड करता है ना। वो रहेगी कैसे, क्यों रहेगी? क्योंकि वो तो हर जगह प्रमाणित प्रेजेंट है, मतलब सब जगह है। तो वो तो रहेगी। सिद्ध शिला के ऊपर वहां कार्बन वर्गना है तो कोई लेकर कर्म बांधता है कि नहीं बांधता है? नहीं बांधेगा, क्योंकि वो तो आत्मा मुक्त हो चुकी है, तो उन्होंने अपने सब कर्म क्षय कर लिए। तो उष्मा बेन मेहता, ये डेंटिस्ट आपने डॉक्टर साहब बोलिए। सिद्ध शिला पे कार्बन वर्गना है क्योंकि 14 રાજલોક में 88 ને કર્મન વર્ગના ભરેલી પડી છે, પણ સિદ્ધ શિલામાં શરીર નથી હોતી તો કોઈ ક્રિયા નથી થતી અને એના માટે કોઈ પણ વર્ગના એબ્ઝોર્બ નથી કરતા। अब किसको प्राइज लेना है वो बोल जाइए। रसीला बेन तुम्हारे प्राइज लेवो है तो बोल दो। मैं बोलूं साहिब जी? સિદ્ધશિલા પર કાર્બન વર્ગના છે કેમ કે સિદ્ધશિલા સ્ફટિકની બનેલી છે, તો ત્યાં પ્રતિકાયથી બનેલી છે, પણ જીવ સિદ્ધ થઈ ગયો છે, એને શરીર નથી તો એ કોઈ વર્ગના ગ્રહણ કરતા નથી। चलो तन नवकार गणजो। भावना बेन मोदी। સાહેબ जी સીધો ગ્રહણ નથી કરતા કાર્બન વગના છે ખરી, પણ ગ્રહણ નથી કરતા સીધો, એટલે જે શિલા છે ઈ પણ मैं बोलूं साहिब जी? साहेब जी मैं बोलूं साहिब जी, क्योंकि वहां पर मन वचन काया का योग नहीं है तो इसलिए वो कार्बन वर्गना को ग्रहण नहीं करती आत्मा। आप उसकी बात मत करिए ना, है कि नहीं है पहले ये बोलिए। नहीं कार्बन वर्गना तो है। हाँ फिर कौन लेता है, किसके लिए है? लेकिन वहां पर मन वचन काया का योग नहीं है, इसलिए वो कार्बन वर्गना है तो क्या मतलब है, क्या फायदा, उधर उपयोग क्या है? क्योंकि आत्मा उसको ग्रहण नहीं करती। मन वचन। अब आप नवकार गिन लो बस। સાહેબજી ત્યાં કર્મ વર્ગના નથી, કારણ કે કર્મ જ નથી ત્યાં। અરે કાકા તમે એક માલા પૂરી ગણજો। 14 राजलोक में गलत बोलेंगे।
साहिब जी हाँ ललिता जी, आपकी बहुत उतावल है, लेकिन आप बोलेंगे सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे? ट्राई करूंगी साहब। डबल प्राइस आएगा तो बोलो, जल्दी बोलो। ललिता जी आप अनम्यूट करके बोलिए। साहब जी 14 राज, पूरे 14 राजलोक में कार्बन वर्गना के पुतगल है, सिद्ध शिला पर भी है, वहाँ पर एकेंद्रीय जीव है, तो वो कार्बन पुतगल ग्रहण करते हैं, कार्बन वर्गना ग्रहण करते हैं। चलो बहुत धन्यवाद, आपको पूरा नेपाल गिफ्ट में दिया जाता है, धन्यवाद। अब चलो कोई ना कोई तो निकले, समझे कि नहीं? आप ये बात सोचिए, यहाँ पर पृथ्वी काय के, अप काय के, देव काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, ये निगोद के जीव, ये सब यहाँ पर है। अब ये सूक्ष्म होने के बाद ये सब है, और इनको सबको कर्म बांधना है, प्रतिक्षण इनको प्रतिक्षण कर्म बांधना है, समय समय कर्म बांधना है। कितने हो गए? पृथ्वी काय के, अब काय के, तेव काय के, वायु काय के, वनस्पति का, और पांचों के सूक्ष्म, और फिर निगोद के जीव, तो सब यहाँ पर है। अब कार्बन वर्गना है, वो लेते हैं, बांधते हैं, छोड़ते हैं, सतत सब करते हैं। अब सिद्धों से क्या मतलब है? आप एक ही पकड़ के बैठ गए, सिद्धशिला, सिद्धशिला तो सिद्ध कर। अब आप पर सबको कर्म बांधना है, सिद्धों को नहीं बांधना है तो नहीं बांधे। अब यहाँ पर जो है पूरा ये क्षेत्र पूरा अलग हो गया। अब ये है यहाँ पर, अब इसको चल करके हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब पहली बात ये हो गई कर्म बांधने की क्रिया। आत्मा है तो कर्म है, कर्म नहीं भी रहेगा तो आत्मा तो रहेगी ना, लेकिन आत्मा ही नहीं रहेगी तो कर्म तो कभी रहने ही वाला नहीं है, कभी कंपल्सरी नहीं रहेगा। साहब बोलो, प्रदीप भाई मेहता बोलेंगे? मैंने बोला है, खाली वो रिपीट कर लो। जी साहब, આત્મા હોય તો એ કર્મ હોવાના જ છે, પણ કર્મ ના હોય તો આત્મા હોવાનો જ નથી, કારણ કે આત્મા કર્મ ફરી ઊંધું બોલ્યા, કર્મ ન હોય તો મોક્ષમાં તો આત્મા છે ને, કેમ આમ કરો? आप पहले उसको समझ के बोलना शुरू करो। આત્મા કર્મનો કરતા છે, પણ કર્મનો કરતા જ ના હોય, જો આત્મા જ ના હોય તો કર્મ થાય નહીં। એટલા માટે કર્મ ભલે હોય પણ આત્મા સાહેબ હોય જ નહીં। એ વખતે કર્મ ભલે હોય એમ કેમ બોલો છો? આત્મા વગર કર્મ બને જ નહીં, કારણ કે કર્મ એની સાથે ક્રિયા સાથે જોડાયેલો છે। કોઈ ક્રિયા કરનાર જ જીવ ના હોય તો એ કેવી રીતે થવાનું છે? अब ये जो है, आपको ये संसार के अंदर पहले आपने क्या शरीर नक्की किया। अब मैं थोड़ा सा इधर बोलता हूँ, हाँ ध्यान देकर बदलता हूँ। अब ये नक्की करो, आपके इसके स्थान आत्मा है तो अब शरीर है, हाँ अब ख्याल में आया, बोलो। अब माता जी वापिस पहले आप ही बताओ, ये दोनों क्या लिखा है? मैंने बदल दिया। आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो आत्मा है। आत्मा है पर शरीर कंपल्सरी नहीं है, और शरीर अगर है तो आत्मा कंपल्सरी है। दोनों शायद अगर हाँ बोलिए, L7 बोल। हाँ L7 ने पहलो प्राइज लेवानो હોય तो જ बोल दो। हाँ, आत्मा है तो शरीर है ऐसा कंपल्सरी नहीं है, और शरीर है तो आत्मा है वो भी कंपल्सरी नहीं है। मृत शरीर भी रहेगा तो आत्मा तो नहीं होगी उसमें। बरोबर। अब इनका बरोबर है। प्रदीप जी, प्रवीण जी बोलो, इनका सही है कि गलत? बरोबर है साहब। चोरड़िया जी कैसे सही है इनका? महाराज में आत्मा है तो शरीर है। महाराज सिद्ध सलाह में यदि आत्मा है तो शरीर होना जरूरी नहीं है।
और शरीर है तो आत्मा है। जहाँ शरीर यदि रहेगा तो आत्मा तो है तभी, और यदि आत्मा यदि शरीर को छोड़ दी है तो शरीर पर आत्मा नहीं है। हाँ, तो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तब डेड बॉडी है, तब क्या कहेंगे? कंपल्सरी किसके साथ जोड़ना है? नहीं, आप आत्मा ने जब उनका डेड बॉडी छोड़ दिया हो तो शरीर खाली शरीर पर है, उसमें तो फिर आत्मा है नहीं। बरोबर। जब निर्माण की बात आए, बनाने की बात आए, तो बिना आत्मा के शरीर बनेगा क्या? नहीं। बिना आत्मा के मन बनेगा, बिना आत्मा के कर्म बनेगा, बिना आत्मा के वचन बनेगा, बिना आत्मा के काया बनेगी? नहीं माना, सबके नहीं साथ माना, जोड़ो। नहीं माना। बनाएगा कौन? आत्मा अब बनाएगी। दुनिया में आपको शरीर कितने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? चलते फिरते बोलते खाते पीते सब प्रकार के शरीर दिख रहे हैं, तो मतलब निश्चित हो गया इस संबंध से कि भाई जीव कोई है, आत्मा है, तो उसने ये शरीर बनाया। जी महाराज, जी महाराज। अब शरीर तो सबके दिख रहे हैं, चींटी मकोड़े के दिख रहे हैं, मक्खी मच्छर के दिख रहे हैं, हाथी घोड़े के दिख रहे हैं, कुत्ते बिल्ली के दिख रहे हैं, मनुष्य स्त्री पुरुष के दिख रहे हैं। अब सबके शरीर तो दिख रहे हैं, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं ये शरीर किसने बनाया है? शरीर बनाने वाला कौन है? अगर आत्मा ही नहीं होती तो शरीर कौन बनाता? फिर शरीर कौन बनाता? ये तो प्रूव हो गया कि नहीं? पहले इसको प्रूव तो कर लो, पहले सिद्ध तो कर लो। अब उसके बिना रहे कि नहीं रहे, जब आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर को कौन रखेगा? कौन रखेगा? तो रखेंगे क्या? नहीं। जब आपकी आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी तो आपको रखेंगे? कल पूछ लेना पहले। ऐसी स्थिति के अंदर तो ये निश्चय हो जाएगा शरीर है तो आत्मा है, तो मोक्ष की बात आ जाती है। कंपल्सरी संसार में, कंपल्सरी संसार में आत्मा रहेगी तो शरीर अनिवार्य रहेगा। क्यों रहेगा? संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती है। ये नियम हो गया कि नहीं उसके लिए? अब ऐसी स्थिति के लिए अगर मोक्ष की बात करें तब क्या होगा? उसके लिए क्या क्या कांति भाई बोलो। हेलो, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, શું આપનો સવાલ ફરી ભૂલી ગયો? ના તો હવે ફરી નહીં પૂછાય। ચલો તમે પાછા કાલે જે છે શશિકાંત ભાઈ શાહ બોલો। नहीं, शिल्पा बेन भाई, जिसका नाम टीना बेन, चलो बोलिए। मध्य वंदामी साहिब जी, आपका प्रश्न था कि मोक्ष में शरीर है कि नहीं है, तो मोक्ष में आत्मा, इधर मोक्ष शब्द नहीं है, पहले इधर देख के बोलो बोर्ड पर क्या लिखा है और क्या बात चली है। बोर्ड पे तो लिखा है साहिब जी, आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो आत्मा है, ये संसार के लिए है साहिब जी। हाँ, तो दोनों तरफ से आप सिद्ध करके बोलो, इसमें क्या ना है? किसमें कहाँ कंपल्सन लगता है? साहिब जी कंपल्शन यहाँ पे लगता है कि आत्मा है तो शरीर है, ये कंपल्शन संसार में लगता है, ये कंपल्शन संसार में लगता है। और मोक्ष में साहिब जी शरीर नहीं है लेकिन कंपल्सरी आत्मा है। अब इन दोनों के साथ में आपको जो है कल्पना बेन नहीं शब्द जोड़कर आप दो वाक्य बना के बोल सकते हैं। नीता बेन मेहता, अस्तिन कुमार जी, प्रज्ञा शाह, अमिता दोषी, प्रीति जैन। आत्मा नहीं है तो संसार में शरीर नहीं है, मोक्ष में आत्मा है तो शरीर कंपल्सरी नहीं है, और शरीर नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। चलो आप बोल देते हो तो अच्छा है, मैं नहीं लिखूं फिर, नहीं तो लोग खाली लिखा हुआ ही पढ़ेंगे। आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है।
उसमें से कौन सा कंपल्सरी? चलो बोलो, इसका उत्तर भी बोलो। आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि सिद्ध शिला पर आत्मा बिना अशरीरी रहती है, और शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है। वो संसारी जीव जो है तो उसके लिए शरीर बनाना ही पड़ेगा, तभी आत्मा रहेगी। तो संसारी जीव के लिए ये कंपल्सरी है, बट मोक्षगामी जीव के लिए नहीं। बोलो हंसाबेन, તમે શું કહો છો? એમને પ્રાઇઝ આપો કે નહીં આપો? હા કે ના? हाँ ना साहब जी, आत्मा नहीं। नहीं है तो शरीर नहीं है, क्योंकि करता नहीं है तो शरीर कैसे बनेगा? इसलिए आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, ये वो कंपलसरी है। लेकिन शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मोक्ष में सीधी शिला पे बिना शरीर के भी आत्मा है। તો તમારા કરતા એમને શું જૂનું બોલ્યું તો ના કેમ પાડે? मैंने पहला में जो कहूं तो कि आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, उसमें मिस्टेक किया। चलो ठीक है। अभी जयंत भाई, आपको लास्ट में एक आध प्राइज लेना है तो ले लो। जयंत भी अनम्यूट करना पड़ेगा। મોક્ષમાં આત્મા છે અને શરીર નથી, સંસારમાં શરીર છે તો આત્મા છે। अभी नई शब्द बोलना है ना आपको, वो ऊपर का अलग हाँ। हो गया, नीचे का अलग हो गया, दोनों हाँ। नई। હા, સંસારમાં શરીર નથી તો આત્મા નથી, અને મોક્ષમાં શરીર નથી તો પણ આત્મા છે। अब जब बनाने की बात आती है तो आत्मा न हो तो कोई शरीर बना ही नहीं सकता है। કોઈના શરીર મશીનમાં બને છે કે ફેક્ટરીમાં બને છે? नहीं। तो फिर अब संसार शब्द जोड़ के देखो ना, हाँ। फिर आपको ख्याल आ जाएगा। अब मोक्ष में तो वहां की तो बात ही अलग हो जाएगी। बोलो अनीता जी, चौधरी जी। साहब जी, बिना आत्मा के शरीर बन ही नहीं सकता है संसार के लिए, और सीधे शिला के लिए शरीर नहीं है बट आत्मा जरूरी है, कंपलसरी है वहां पर। हाँ, बोलो सोनल बहन। हाँ साहब जी, बिना आत्मा के तो शरीर बन ही नहीं सकता। वो पुद्गल नहीं ग्रहण कर सकता तो शरीर बन ही नहीं सकता, और शरीर नहीं है तो भी आत्मा मोक्ष में रहती ही रहती है। संसार में सब जीवों के अलग अलग शरीर दिख रहे हैं। शरीर प्रत्यक्ष प्रमाण से अप्रत्यक्ष ऐसे आत्मा की सिद्धि कैसे होती है, ये विषय जरूर गंधर्वाद में आएगा। हम यहाँ पर इसको साथ जोड़ रहे हैं। अब शरीर बनाना है तो पहले ये मैं इधर शब्द बदलता हूँ। कांति भाई અહીંયા जो હવે આ શબ્દ બદલી દઉં છું, એટલે એમાંથી તમારે હવે શું કરવું બોલો? कर्म है तो शरीर है, शरीर है तो कर्म है, इसका बोलो। कर्म है तो शरीर है, ये संसार की बात है। शरीर है तो कर्म है, ये भी संसार की बात है। आप कंपल्सन शब्द जोड़ करके एग्जाम्पल दो। बनावनी जरूर वो पड़े। मन वचन काया से शरीर कर्म बांधते हैं तो અહીંથી ત્યાં નહીં જાઓ। આજે તમારે ઘણા પનિશમેન્ટ આવી ગયા। મહેતાજી બોલીએ। अनम्यूट करना पड़ेगा आप पर। हाँ साहब जी, मैं बोलूं? हाँ बोलो। ये चार वाक्य सही है। कर्म है तो शरीर है, सही है। शरीर है तो भी कर्म है, वो भी सही है। कर्म नहीं है तो शरीर भी नहीं है, ये भी सही है। और शरीर नहीं है तो कर्म भी नहीं है, ये भी सही है। चार सही है। आज 2 प्राइज आ गए आपको, बहुत बड़ी बात है। 2 प्राइज डबल प्राइज हो गए। चंद्रेश भाई मसालिया।
તમારે લેવું છે આજે પ્રાઇઝ? कर्म है, कर्म है तो शरीर है, क्योंकि करो कंपल्सरी शब्द थोड़ी बोलવાનો છે। कर्म है इसीलिए शरीर है, शरीर है तो कर्म होता है, और कर्म है तो भी शरीर। તમે વાંચો એના કરતા તમે એક્ઝામ્પલ આપીને પ્રૂવ કરો ને। करता शरीर करता है कर्म का, और शरीर ही कर्म करवाता है। कर्म के लिए शरीर जरूरी है, और शरीर हो तो ही कर्म हो सकता है। चलो हीना बेन दोषी, आप नए मेहमान हैं, समझ में आ रहा है? नहीं, चलो प्रवीण भाई बोलिए। कर्म रहेगा तो शरीर बनेगा, शरीर है तो कर्म रहेगा। कंपल्सन शब्द जोड़ के बोलो, कंपल्सरी। कर्म है तो कंपल्सरी शरीर बनेगा, और शरीर है तो कंपल्सरी कर्म रहेगा। बराबर। कर्म नहीं है तो कंपल्सरी शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं है तो कर्म भी नहीं रहेगा कंपल्सरी। तीसरे का एग्जाम्पल क्या हुआ, कहाँ पर? कर्म नहीं है तो शरीर नहीं रहेगा। कहाँ पर? मुक्त पे हो गया ना, डेट सिद्ध शिला पे। हाँ राइट, जिन्होंने बोला उनको गया ही ना। कल्पना बेन। जी हमारा टाइम हो चुका है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ तो if anyone have any question आप रेज कर सकते हो हैंड। हाँ जी, और किसी को पूछना है? प्रवीण भाई आप पूछिए। हाँ साहिब जी, आपने मुझे क्वेश्चन किया था मन वचन काया तीनों है, मैं समझा नहीं बात को साहिब जी। चलो अब आप भी बादाम चालू कर दो पहले। हाँ कीर्ति भाई जैन। सिद्ध शिला में एक इंद्र बेंद्र जीव कैसे होते हैं? फिर वो अभी उनको अभी केवल ज्ञान जो भी वो शरीर नहीं छोड़ा है तो कैसे रहते हैं वहां पे? वो सिद्ध शिला में एक इंद्र जीव कैसे रहते हैं? हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? समझ में नहीं। शिला में एकेंद्र बेंद्र जीव कैसे रहते हैं वैसा पूछ रहे हैं वो। हाँ तो एकेंद्रीय वहां रहते ही हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। सिद्ध शिला से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो संसार का स्थान मिला है, तो उनको तो जन्म लेना ही मरना है। क्योंकि जो पांचों एकेंद्रिय के पांचों सूक्ष्म रूप में जो है वो 14 राजलोक के अंदर सर्वत्र है। तो ये तो सिद्ध शिला के ऊपर का भाग तो लोक का क्षेत्र है, तो वहाँ सभी सूक्ष्म एकेंद्रिय रहते हैं, शरीर बनाते हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गल वहां पर है, लेते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। उनसे उनको सिद्धों को कोई लेना देना नहीं, और उनसे सिद्धों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अनीता जी चौधरी। साहब जी क्या वहाँ वनस्पति काय के जीव भी रहते हैं सिद्ध शिला पे? निगोदना जीव सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय केवाय छे। चलो कोमल बेन पूछो। पुष्पराज मेहता जी। साहिब जी, जब किसी संसारी जीव की मृत्यु होती है तब आत्मा काया को छोड़ देती है, लेकिन कर्म जो चिपके हैं आत्मा को, वो आत्मा के साथ ही रहते हैं। तो मन और वचन के पुद्गलों का क्या होता है? वो वापस बिखर जाते हैं लोक में? बस वो भी छोड़ देना, वो भी बिखर जाते हैं। तो सिर्फ कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए आगे चलते हैं। हाँ बस बस, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपको फर्स्ट प्राइज आए। हाँ सभी के क्वेश्चन, किसी और को क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर सकते हो। महाराज साहेब, કર્મ સારા કે ખોટા કરાવે છે કોણ, અને તેની સજા કોને થાય છે, શરીર કે આત્માને?
નૈનમ છિંદતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક, તો પછી આત્માને ભૌતિક સજા શી અસર કરશે? સજા તો શરીરને થાય છે. आपने श्लोक बैठाया वो गलत है, आपने अर्थ किया वो गलत है, अनुसंधान जोड़ दिया वो गलत है। अब आप जो है आप इस प्रश्न का उत्तर आगे आएगा तब समझना। आपने जो है महाभारत का श्लोक बैठाया लेकिन अर्थ गलत किया है। अब आगे आएगा तब सुन लेना। अभी आज के टॉपिक का पूछ लो पहले। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं भवत्यामि अरिहन्ते शरणं भवत्यामि सिद्धे शरणं भवत्यामि साहु शरणं भवत्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवत्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति साधनं।